5.1 का 6th वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा केसेस कब लेने हैं। तो जब फिक्स पॉइंट होगा तो केस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फिक्स पॉइंट होगा तो केस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं फिफ्थ में किया था उसमें आपके पास फिक्स पॉइंट थे तो केस लेने की रिक्वायरमेंट थी नहीं हमारे पास। यहाँ पर फिक्स पॉइंट नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 से कम, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है ये, यानी कि 3 केस आपके पास बन गए हैं। यहाँ पे 3 केसेस आपके पास क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरीके से पता चलेगा कि केस कितने बने हैं। तो जब केसेस बनते हैं उस केस में हम कोई रियल वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर, उस केस में हम लेट करते हैं कोई रियल नंबर। अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, c की वैल्यू लेस देन 2 का मतलब ये x की वैल्यू। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा आपके पास, लिख लीजिए। जब c से कम यानी कि x से कम 2x प्लस 3, तो इसके लिए fc निकाल लीजिए आप फर्स्ट टाइम 2c प्लस 3। अब इसके लिए जब fc निकल गया तो डिफिनीशन फर्स्ट क्या कहती है उसकी बेसिस पे काम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फर्स्ट। तो डिफिनीशन फर्स्ट ये कहती है लिमिट x टू c fx की जगह पे 2c प्लस 3। तो इसमें 2x प्लस 3 लिमिट अप्लाई कर दीजिए 2c प्लस 3 x टू c fx। ये जो 2c प्लस 3 है यही तो वैल्यू fc है। सिंस लिमिट x टू c fx 2c प्लस 3 इक्वल टू fc। ये वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि यही तो डेफिनेशन फर्स्ट कहती है x टू c fx इक्वल टू fc। तो ये कैसा कंडीशन केस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। सो f इज कॉन्टिन्यूअस at all point at x लेस देन 2। x से कम जितनी भी x यानी कि जो x की वैल्यू 2 से कम जितने भी नंबर होंगे उन सब के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। केस 2 में आ जाइए, c की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले लीजिए। तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 2x माइनस 3। पहले ही इसमें आप c अप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फर्स्ट लिमिट अप्लाई करिए। fx क्या है 2x माइनस 3, तो क्या मिला आपका 2c माइनस 3। ये क्या है आपके पास लिमिट x टू c fx। सो ये वैल्यू आपको मिल गई। जब ये वैल्यू मिल गई यानी कि डिफिनीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी इसके लिए क्या है कॉन्टिन्यूअस है। Therefore f is continuous at x greater than 2 के लिए भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। नोट करिए इसको।
क्लियर ऑफ कर दूंगा। अब आप केस 3 ले लीजिए। केस 3 क्या कहता है, c इक्वल टू 2 के लिए, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा आपके पास, c इक्वल 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यही पे एक्सप्रेस कर दें। तो यहाँ पर आप वैल्यू अब ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है, जब एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाए तो वहाँ पे LHS RHS ये फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरी कर रही थी, रियल नंबर्स था तो रियल फंक्शन इस तरीके से करेंगे बाय डेफिनेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की ओरिजिनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आपका LHS, इस चीज़ का ख्याल रखें, जब ये होगा तो LHS RHS अलग अलग करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो इसकी इधर से क्या अप्रोच होगी, इसकी इधर से क्या अप्रोच होगी, उसके बारे में बात करनी। अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे तो ये फिर ऑलरेडी पूरा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। लिमिट x टू 2 माइनस fx, जब हम 2 जो अप्रोच है वो 2 से निगेटिव तरफ से कर रहे हैं, यानी कि 2 से कम, तो क्या था 2x प्लस 3, अप्लाई कर दो। अब RHS ले लेते हैं। लिमिट x टू 2 प्लस fx, लिमिट x टू 2 प्लस fx के लिए 2x माइनस 3, RHS आपको कितना मिल गया 1, RHS की वैल्यू आपको 1 मिल गई यहाँ से, RHS 1। तो अब आगे का नेक्स्ट नोट करिए, फिर नोट करें। ये है आपके पास RHS 1, गुड। तो अब इसका आप देख लिया आपने, और F2 भी निकाल लीजिए। F2 क्या होगा, लिमिट x टू 2 fx, x से 2 जाइए, fx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 है 2 के लिए, ठीक। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7, ये F2 की वैल्यू, बट LHS not equal to RHS, so F is not continuous at x equal to 2। ये होगा, यानी x इक्वल 2 पे नहीं कॉन्टिन्यूस, बाकी पॉइंट को होगा। Therefore this function is not continuous at only x इक्वल टू 2। सिर्फ x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी पे तो कॉन्टिन्यूस, x इक्वल टू ज़्यादा के लिए भी था 2 से, और 2 से लेस के लिए भी कॉन्टिन्यूस था, सिर्फ 2 पे नहीं कॉन्टिन्यूस। इसका ये है इसका कॉन्टिन्यूटी होने का। आपको इसके मैं ग्राफ भी बना के थोड़ा बता देता हूँ, तो आपको और चीज़ भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगी कैसे काम किया जाता है, जो हम आपको बातें बता रहे हैं। वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, पर समझने के लिए आपको आना चाहिए। ये नोट करिए, हम कुछ ग्राफ से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको एग्जाम में मत करिए, यहाँ देखिए कैसे करते हैं। आपके पास क्या था 2
x माइनस थ्री 2x प्लस थ्री, यानी कि y इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो एक बार x इक्वल टू जीरो पुट करिए तो y की वैल्यू माइनस थ्री, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इसको आप ग्राफ में जरा बना के देखिए, 0 कॉमा माइनस थ्री, 0 कॉमा माइनस थ्री और 1.5 कॉमा 0, यानी कि ये 3/2 कॉमा, यानी ये जो लाइन जा रही है कौन सी लाइन है आपके पास, y इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब ऐसे ही 2x प्लस थ्री वाली लाइन बना लीजिए। तो एक बार x इक्वल टू जीरो, आपको ड्रा करना चाहते ही आपने 19th में किया, जीरो तो y इक्वल टू थ्री, y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू माइनस 3/2, तो 0 कॉमा थ्री, 0 कॉमा थ्री और माइनस 3/2 यहाँ पे माइनस 3/0, ये लाइन इस तरीके से कुछ लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन आ गई आपकी, तो ये पॉइंट आपके, ये पॉइंट आपके हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब आप x इक्वल टू के लिए कर रहे थे तो देखिए आपने जब 7 आई थी और 1 वैल्यू आई थी, 7 वैल्यू कब आई थी, जब आप लेफ्ट हैंड वैल्यू पे थे, लेफ्ट हैंड पे, और जब राइट हैंड पे थे तो आपकी वैल्यू 1 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। इसका मतलब ये जो रेंज डोमेन थी ला ही नहीं कर रहे थे आपके फंक्शन में, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। आपने देखा था यहाँ पर ये आपकी किसकी वैल्यू थी, फंक्शन की वैल्यू 7 थी, और LHL भी आपका क्या आया था 7, RHL की वैल्यू आपकी क्या आई थी 1। इसका मतलब जो ये वैल्यूज हैं तो वही आपको नहीं लाइक कर रही यहाँ पे, क्योंकि ये सब जो ग्राफ है उसमें लाइक होनी चाहिए थी। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये आपका यहाँ से बनेगी 7 तो आप इसको बनाओगे फिर ब्रेक कर लोगे। और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या था कि बिना पेन उठाए चलता जाए, तो फंक्शन तो आपके यहाँ पे आ रहे ना डोमेन, क्योंकि जब आपकी रेंज डोमेन क्या क्या मिली आपको 2 के लिए, 2 के लिए 7 मिली 1 मिली, यानी कि किसके लिए, जब 2 की वैल्यू -2 थी 2 से कम, और 2 प्लस के लिए तो ये वैल्यू मिली। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ही फंक्शन आपका नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं तो ये ग्राफ भी आपके डिसकंटिन्यू मिलेंगे। 2 माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि ये x, ये 7 आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक, और जब 2 प्लस की बात करेंगे तो 1 आपका यहाँ कहीं होगा, जो आपकी ये चीज़ इस पर लाइन है। इसका मतलब ये आपने ग्राफ में देख लिया, ये डिसकंटिन्यूअस है। पर ये तो आप बस समझ लिए, कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कंपटीशन के लिए पूछ लिए जाते हैं, और एग्जाम में ये आपकी जरूरत नहीं इसकी, वो बस वहीं तक का सफिशिएंट है। आप लोग चाहोगे तो और इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ यहीं तक का आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम है, वो नहीं, वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि कैसे कंपटीशन टाइप के लिए भी काम हो सकता है, कैसे वो ग्राफ बनता है, क्या कॉन्टिन्यूटी होती है, क्या डिसकंटिन्यूटी।